हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की क्वार्टर 4 के शेयर होल्डिंग के अंदर जो है रिटेलर्स के अगर बात करें तो उसने माल बेचा या खरीदा, उसकी टोटल होल्डिंग हम देखेंगे और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। तेज़ी कब तक आ सकती है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वीकली चार्ट भी इसका देखेंगे और इसके ऊपर हम डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। समझने लायक बात है कि कई बार इसने छोटे छोटे मूव जो है दिए हैं, मौके दिए हैं, 5% हो, 10% हो, 15% हो, 20% हो। अभी हम चार्ट के ऊपर वो भी देखेंगे। तो छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। कई बार मैंने कहा है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। कई बार वो भी मैंने बोला है, इसको समझाया भी है। पहले तो देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिसंबर 24 की शेयर पिछले क्वार्टर की, तो यहाँ पर अब देखें, इसको आप याद ज़रूर रखिएगा, 6,31,000 के आसपास रिटेल निवेशक थे और 5.36% की होल्डिंग थी और इतने शेयर्स थे उसके पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लाख से कम के जो निवेशक हैं जितने, तो जितने मतलब कि निवेश किया होता है उसको रिटेल निवेशक कह सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखें मार्च 2025 ताज़ा ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो रिटेल निवेशक जो है उनके अंदर कमी आई है। 6,29,000 के आसपास निवेशक रहे, थोड़ी सी बिकवाली की। यहाँ पर भी आप देखें तो 5.36% थी हिस्सेदारी होल्डिंग, वो 5.19% रह गई, 19%। तो ये जो है माल इन्होंने बेचा है। क्या ये गलती कर रहे हैं? देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। हो सकता है कि किसी ने इसके अंदर लॉस बुक किया हो, क्योंकि इतने, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में बेचने का मतलब क्या है ये मुझे तो समझ में नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईएस ने जो है बाजी मार ली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उन्होंने खरीदारी कर ली, उसकी होल्डिंग बढ़ी। और एफआईएस की अगर बात करें तो 13% से भी ज़्यादा एफआईएस है इसके अंदर, और रिटेलर्स तो इसके अंदर 5% के आसपास है, 5% से थोड़ा सा ही ज़्यादा। तो ये भी एक समझने लायक बात है कि रिटेलर्स के पास थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी तो प्रमोटर्स हो, एफआईआईस हो, डीआईआईस हो, उसके पास ज़्यादा हिस्सा है बड़े लोगों के पास। तो उनको कुछ ना कुछ दिखता होगा कि लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आगे हम देखें, ये भी ज़रा देखें कि जीक्यूजी पार्टनर्स की अगर बात करें, यहाँ पर जीक्यूजी पार्टनर्स जाने माने निवेशक है, बड़ा फंड में है ये। तो उनके पास ही भी ये अदानी टोटल के इसके पास जो है अंदर हिस्सा है। इस क्वार्टर के अंदर तो इसने कुछ चेंजेस नहीं किया, लेकिन अच्छी खासी हिस्सेदारी है इसकी भी। तो ये भी यहाँ पर इसको देखने लायक बात है ये है। और इन्होंने जो है मतलब कि इनको भी जो है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं ज़रूरी है कि बड़े फंड मैनेजर्स हो उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, उनको भी वेट करना पड़ सकता है। उन्होंने भी ऊपर में हो सकता है कि जो है बाइंग की हो, तो उनको भी ये जो है वेट करना पड़ सकता है। कुछ शेयरों के अंदर जो है अच्छी खासी उसके उन्होंने मुनाफा कमाया जब जो हिडनबर्ग की जब न्यूज़ आई थी। लेकिन इसके अंदर अगर आप बात करें तो इन्होंने ये भी हो सकता है कि वेट कर रहे हो, लेकिन इसकी होल्डिंग है तो इसको भी कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब अगर चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट ज़रा देखें इसका, तो 9 वीक का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर ये एक से 2 हफ्ते अगर क्लोजिंग देते तो अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर इसने कोशिश की थी, यहाँ पर इसने कोशिश की थी, लेकिन वापस से नीचे चला आया था। और यहाँ पर हम देखें बुलिंजर बैंक वीकली चार्ट के ऊपर लगाया है, तो पहला रजिस्ट्रेंट जो है 630 के आसपास का दिख रहा है। अभी तीनों ही लाइन्स के अंदर अगले हफ्ते चेंजेस हो सकते हैं। ऊपरी लाइन 738 के आसपास है, ये 700 के आसपास आ सकती है। तो ये अभी एक रेंज बनी हुई है। ऊपर में 700, अगर ये 630 क्रॉस हो जाता है तो नीचे में अगर देखें तो 535 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन देखिए थोड़ी सी ऊपर जा रही है, तो 550 का लेवल हो सकता है। 550 और ऊपर में 700, ये एक बड़ी सी रेंज अगले हफ्ते हो सकती है। और जल्दी इसके जो है अब क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट भी आ सकती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जैसे ही वो डेट आई, क्योंकि 2 शेयरों की जो है 2 उसकी कंपनियों की डेट आ चुकी है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, आज ही हमने शेयर की जैसे ही वो डेट आ गई। और यहाँ पर अगर देखें बड़ी तेज़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज जब क्रॉस होगा तब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है। 50 दिन का मूविंग एवरेज भी एटलीस्ट ये क्रॉस कर दे, वहाँ पर टिकने लगे तो अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है उसके ऊपर बाजार की नज़र रह सकती है, साथ साथ मार्केट के ऊपर भी नज़र रह सकती है। सोमवार को मार्केट थोड़ा अच्छा रह सकता है, तो ऊपर खुल तो सकता है, लेकिन वहाँ कहाँ तक जा सकता है वो भी हम अब उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। लेकिन क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो फिर एक जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी कई लोग हमें पूछते हैं कि इसके अंदर बड़ी तेज़ी की संभावना कब तक जो है रह सकती है। 52 वीक हाई जो कि जो है 1200 से लेकर 1250 का आसपास का जो जोन था वो कब तक टच कर सकता है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से लेकर जो 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर हो सकता है कि ये प्राइस आने की संभावना रह सकती है, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो। और नीचे की अगर बात करें तो ये जो लेवल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, जो कि 500 रुपये के आसपास का जोन है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा सपोर्ट हो सकता है। इसके नीचे जाने की संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है। हाँ, मतलब कि कुछ ज़्यादा बाजार के अंदर गिरावट नहीं आती है तब की बात है, या फिर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है तब की बात है। और अब शॉर्ट टर्म की अगर बात करें सपोर्ट और रजिस्टेंस, तो 600 रुपये के आसपास का प्राइस है।
सोमवार को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर में 620 से लेकर 630 तक जाने की संभावना रह सकती है। वो लेवल अगर पार होता है उसके बाद की बात है, तब जो है 650 और उसके बाद जो है 700 तक एक जाने की संभावना रह सकती है। ये एक रजिस्टर एरिया हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है तो पहला सपोर्ट एरिया तो डेफिनेटली अभी 600 के आसपास का दिख रहा है, उसके नीचे 580 और उसके नीचे 550 का जोन। तो ये सपोर्ट और ये रजिस्टर के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। और जैसे कि हमने बात की लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी ये जो ऊपर नीचे होता है तो उसमें भी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। कई बार इसने जो है 5 से 10% के रिटर्न या फिर 15% हो, 20% हो, इस तरीके से रिटर्न कमाने का मौका दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि वीकली चार्ट अभी हम देखिए, जी हाँ, यहाँ पर ज़रा देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, नीचे करके यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, यहाँ बाउंस बैक आया था और अभी रिसेंटली यहाँ से लेकर यहाँ तक का अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। और ये छोटा मोटा कोई बाउंस बैक नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे में यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर आप बात करें तो 10% से आई थिंक उसके आसपास जो है ये भागा। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर बैंक की एफडी की अगर आप बात करें तो 1 साल में भी इतने रिटर्न नहीं मिलते हैं। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि डेली अगर जब हम नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी नज़रिए की बात होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी की बात होती है। तो कल वापस से कल या सोमवार को इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो अच्छी खासी कपड़ों की वेराइटी है यहाँ पर। वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, मेंस वेयर और लेडीज़ वेयर्स, तो उसको आप खरीद सकते हैं। और अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, उसके अंदर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।